स्टॉक मार्केट को ना बहुत सारे लोग इस तरह से लेते हैं कि ये क्विक मनी बनाने की मशीन है, मतलब बहुत जल्दी यहाँ पर पैसा बनता है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है और लॉजिक भी ये होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट बहुत जल्दी पैसा बनाने की मशीन नहीं है, बल्कि स्टॉक मार्केट में हमें लंबे समय में पैसा बनता है और थोड़ा सा ज्यादा पैसा बनता है और बिजनेसेस के अगर कंपेयर करें तो स्टॉक मार्केट को आप ये समझने की गलती कभी ना कीजिए कि आपको यहाँ पर बहुत जल्दी पैसा बनने वाला है या फिर ये कोई ऐसी मशीन है जिसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर पैसा बनता है। देखिए, किसी भी चीज का कोर्स आप करते हैं, कोई भी चीज की ट्रेनिंग आप लेते हैं, तो आपको 1 साल 2 साल 3 साल कुछ साल वहां पर देने पड़ते हैं, तब आप अपना एफर्ट वहां पर लगाते हैं, तब आप स्किलेबल होते हैं, तब आपको एक अच्छी स्किल वहां पर मिलती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कल से ही प्रॉफिटेबल होना है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रिस्क पर डे हमारा क्या होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे यहाँ पर सवाल कर रहे थे, टेलीग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर रहे थे कि हमारा एक दिन में किस तरह से रिस्क होना चाहिए। पहली बात, एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपए लेके मार्केट में आए, जैसा कि हम अपने लाइव सेशन में बताते रहते हैं, वीडियो में बता देता हूँ कि आपको अगर सीखना है तो केवल आप 10,000 कैपिटल लेके आइए। तो इस बात को आप याद रखिए कि मैंने बोला है कि आपको अगर सीखना है तो आप 10,000 कैपिटल से यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, 10,000 20,000 से। इस कैपिटल से आप अपना घर यहाँ पर नहीं चला सकते। इस बात को विशेष आप ध्यान में रखेंगे कि 10,000 20,000 लेकर आप जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आप सीखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। एज ए बिगिनर आप यहाँ पर 10 के कैपिटल लेके आ सकते हैं, लेकिन 10,000 से आप अपना घर यहाँ पर नहीं चला सकते हैं। स्टॉक मार्केट को बहुत जल्दी आपको यहाँ पर समझना होगा, इसको एक क्विक पैसा बनाने की मशीन यहाँ पर आपको नहीं समझना होगा, तो ही आप यहाँ पर सही रास्ते में ऐसा आप मान के चल सकते हैं। एक चीज आपको और बताऊं ना, देखो, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है आपको। डेली कैंडल का चार्ट, आवरली कैंडल का चार्ट, 15 मिनट 5 मिनट 3 मिनट, ऐसा बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अपने एनालिसिस को आप सिंपल रखिए। सबसे बड़ी चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट। एक आपको सीक्रेट बात बताऊं, जो भी सफल ट्रेडर है, जो भी मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जैसे वॉरेन बफेट को ले लीजिए, और भी कई सारे नाम है, अपने इंडिया में राकेश होने वाला है, तो उनकी जब आप एक्यूरेसी देखेंगे तो उनकी 30 से 40% यहाँ पर होती है। मतलब अगर वो 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 3 और 4 में ही यहाँ पर सही होते हैं, 6 ट्रेड उनके यहाँ पर गलत होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये मान के चलिए, जब इतने बड़े ट्रेडर आप यहाँ पर 40% की एक्यूरेसी से काम कर रहे हैं तो फिर भी प्रॉफिटेबल है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी हो सकते हैं। सिर्फ एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, रिस्क पर डे आपका क्या होना चाहिए। मतलब रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पर आज बात करेंगे कि एक दिन में आपका रिस्क यहाँ पर क्या होना चाहिए। सेटअप आप कोई सा भी हो, लेकिन रिस्क क्या होना चाहिए पर डे, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। आप जब मार्केट में बैठ रहे हैं, सुबह 9:15 मार्केट ओपन हो रहा है, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात हम और करेंगे, आइए जो प्रीवियस डे मोमेंटम के बारे में। इतने दिनों से मार्केट रेंज में था, यहाँ पर लोगों ने खूब पैसा गवाया है। इस मोमेंटम में लोगों ने पैसा यहाँ पर नहीं बनाया है। ये बेसिक साइकोलॉजी है बिगिनर की कि इस स्टेज में ऐसा लोग यहाँ पर करते हैं। इस बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो रिस्क पर डे यहाँ पर होना चाहिए। पहले थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर हम इतने दिनों से मार्केट रेंज में है, पैसा गवा रहे हैं, रोज एसएल दे रहे हैं। एसएल देखिए, मैं खुद एसएल दे रहा हूं। एक सिंपल सा लॉजिक है, देखिए ना, अगर आप 10 में से 6 ट्रेड 5 ट्रेड आपके गलत हो रहे हैं, तो जो 4 ट्रेड आपके सही हो रहे हैं उनमें आपको बैठा रहना है, वो आपको यहाँ पर राइड करनी है। ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी मैं बता रहा हूँ या जो भी कोई बता रहा है, मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, मैंने काफी सालों से एक्सपीरियंस लिया हुआ मार्केट में। आपको ज्यादा कैपिटल लाने की जरूरत नहीं है सीखने के लिए। आप 10,000 20,000 लेके आइए, इससे ज्यादा कैपिटल आपको लाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप मार्केट को फेस करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, चार्ट के सामने बैठेंगे, चार्ट को देखेंगे, तो ही आप सीख पाएंगे। मेरे बताने से या किसी के बताने से आप यहाँ पर नहीं सीख पाएंगे। होता क्या है, देखिए, इन सारे दिनों में आप देख रहे होंगे कि कभी हम 20 पॉइंट प्रॉफिटेबल रहते हैं, 40 पॉइंट लूज करते हैं, कभी 50 पॉइंट लूज करते हैं। मतलब एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट हमारा नहीं बन रहा था। लेकिन जब ये मार्केट आया तो यहाँ पर हमने 2 ट्रेड या 1 ट्रेड लिए, तो 200 पॉइंट के लगभग हमने यहाँ पर प्रीमियम में कैप्चर किए। अब आप कैपिटल जितना लाएंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ पर होने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए कि हम 30-40 पॉइंट यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं, उसके एवज में अगर हम 200 पॉइंट यहाँ पर गेन कर रहे हैं, तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। ये 1 रेशियो 3-4 से ज्यादा है। अगर आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं एक ट्रेड में, और एक ट्रेड में आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लीजिए 1:3 से ज्यादा का प्रॉफिट आप यहाँ पर ले रहे हैं। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, इन सारी जगह में हम क्या करते हैं, पैसा लूज करते हैं। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपको मार्केट की समझ नहीं है, आपने इन सारी जगह में, ऑब्वियस अच्छा ट्रेडर भी इनमें पैसा लूज करता है अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन सेलर का जोन है।
ये मोमेंटम आया और आप फिर से 30 पॉइंट में यहाँ पर निकल गए, क्योंकि आपको इतने दिनों से आदत लगी पड़ी है कि मार्केट बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं कर रहा है। जब आपको रेंज की समझनी है, जब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझनी है, तो यहाँ पर भी आप 30-20 पॉइंट में निकलने वाले हैं। तो इस दिन भी आप पैसा नहीं कमा पाए और इस दिन आपने पैसा लूज किया। अभी देखिए होता क्या है, इसका उल्टा अगर थोड़ा सा यहाँ पर मैं बात करूं कि मार्केट में इस दिन आपने 200 पॉइंट माना प्रीमियम में गेन किए, आप देखिए 500-600 पॉइंट मार्केट ने मोमेंटम दिया, वन में मोमेंटम दिया, आपने 200 पॉइंट प्रीमियम में यहाँ पर लिए हैं। अब नेक्स्ट डे क्या होगा कि मार्केट अगर रेंज में रहेगा तो भी आप 200 पॉइंट की उम्मीद में बैठे रहेंगे और आप यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस देते रहेंगे। एक बात हमेशा समझने की जरूरत यह है कि मार्केट कभी भी सेम नहीं होगा। अगर मार्केट वन वे मोमेंटम करता होता, अगर कर रहा होता, तो फिर आपको हमेशा पैसा मिल रहा होता ना। मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा मार्केट, नीचे भी आने वाला है, ऊपर नीचे मार्केट यहाँ पर करने वाला है। एक मार्केट ने मोमेंटम दे दिया तो नेक्स्ट डे आपको इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। अगर आज मार्केट 500 पॉइंट गिरा है तो नेक्स्ट डे 500 पॉइंट चढ़ेगा या गिरेगा नहीं, तो ऐसा ही ट्रेड आपको अगले दिन नहीं मिलने वाला है। तो आपका रिस्क पर डे अगर फिक्स है, रिस्क पर डे अगर आपका फिक्स है, तो फिर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। देखिए मान लीजिए आपका 500 से 1000 रुपए यहाँ पर रिस्क पर डे फिक्स है, यहाँ पर आपने 1000 रुपए लॉस करे, यहाँ पर 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 आपने 1000 का स्टॉप लॉस लगा रखा है, मार्केट आपके फेवर में मोमेंटम दिया, यहाँ पर आपने 8000 रुपया कमा लिया। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर 8000 रुपए कमा लिया आपने। नेक्स्ट डे भी अगर आप 1000 रुपए आपका फिक्स लॉस है तो 1000 रुपए लॉस करेंगे। अगर मार्केट वॉलेटाइल रहेगा तो आपका लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस जाएगा। अगर मार्केट ने मोमेंटम करी तो फिर आप यहाँ पर बड़ा पैसा बनाने वाला है। कहने का मतलब है बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की आपको जरूरत यहाँ पर नहीं है। सेटअप आप कोई सा भी यूज करिए, लेकिन रिस्क पर डे आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। 10,000 से आप अपना घर नहीं चला सकते, मार्केट को सीख सकते हैं। ये आज का बोनस पॉइंट है, इस चीज का आप यहाँ पर ध्यान बिल्कुल देंगे। अगर ये चीज आप अपने डायरी में नोट डाउन करेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहने वाला है कि छोटे कैपिटल से कभी भी आप अपना घर नहीं चला सकते। बेसिक प्रॉब्लम ट्रेडर की यही होती है कि हम 10,000 20,000 लेके आते हैं और उसी से हम सपने देखने लगते हैं, मतलब उसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं कि आज हम 10,000 से 15 बनाएंगे, कल 15 से 25 बनाएंगे। इस तरह से नहीं हो सकता है। जिस दिन प्रॉफिट हुआ, जैसे माना इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपको ज्यादा हवा नहीं उड़ना है, हवा में नहीं उड़ना है, कूल डाउन होना है, क्योंकि ये प्रॉफिट आपका जाने वाला है। आपको रोज प्रॉफिट यहाँ पर नहीं हो सकता। आज प्रॉफिट हुआ तो कल आपको 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी देना पड़ सकता है। देखिए कभी कभी होता है कि कुछ लोग जो मतलब जिनमें पेशेंस की कमी होती है, वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि स्टॉप लॉस में स्टॉप लॉस हो रहे हैं। जब भैया मार्केट ऐसा ही है और हम ट्रेडर हैं, हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर खेल करते हैं। यहाँ पर हम इन 3 आर की वजह से मार्केट में टिके हुए हैं। अगर आपका रिस्क प्रॉपर है, रिवॉर्ड प्रॉपर है, इनका रेशियो आपका प्रॉपर है, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पर बनने वाले हैं, 100% यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बनने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका रिस्क फिक्स है तो फिर आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। एसएल आप दीजिए, एसएल देना अच्छी बात है ना। एसएल दे रहे हैं मतलब आप वहां पर गलत है, मार्केट ने आपको गलत सिद्ध कर दिया, तो आप मान लीजिए चुपचाप गलती, आप अपना 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दिया और वहां से चलते बनिए। अगर आपको सिस्टम बंद करना बंद कर दीजिए, कल फिर देख लीजिए अगर आपका डे का रिस्क यहाँ पर पूरा हो गया है। तो पहले आपको 10,000 20,000 लेके अपने आप को प्रूफ करना है, अपने आप को सिद्ध करना है कि मैं सही रास्ते पर हूं, मैं पैसा कमा सकता हूं, तो ही आप यहाँ पर 1 लाख 2 लाख रुपए लेके आएंगे। अगर आप शुरुआत में 1 लाख 2 लाख लेके आएंगे तो फिर आप यहाँ पर गवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप 10,000 को 1 महीना नहीं चला सकते, 10,000 से आप 2 दिन में उड़ा सकते हैं, तो आप 10 लाख भी यहाँ पर उड़ा सकते हैं। इस बात का 100% पॉसिबिलिटी है। इसलिए जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन को आपको यहाँ पर कूल डाउन रहना है, और जिस दिन आपको लॉस होता है उस दिन भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर घबराना नहीं है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क पर डे आपको यहाँ पर फिक्स होना है। ये कभी भी नहीं सोचना है कि 10,000 कैपिटल है, मुझे यहाँ पर लॉस हो गया, अगर 1 लाख होता तो हो सकता है यहाँ पर पैसा बन जाता है। ये बिगिनर स्टेज में मैंने भी गलतियां करी थी और हर कोई ये गलतियां करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। मैंने भरपूर कोशिश करी है जो जो मुझसे पूछा गया था उसका जवाब देने की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय